प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी निजानंद संप्रदाय की अनमोल देन, अनमोल खजाना है ये चर्चनी। चर्चनी के बिना चितवनी संभव नहीं है। परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी समझना भी चर्चनी के बिना संभव नहीं होता है, और शिवा पूजा भी चर्चनी के बिना समझ में नहीं आता है। लेकिन चर्चनी भी थोड़ा सा मेहनत सबको करना पड़ेगा सुंदर साथ जी। हम चर्चा सुनते हैं और भूल जाते हैं, वैसा इसमें नहीं चलता है। इसमें पूरा एक फ्लो होता है, प्रवाह होता है। पहले दिन से लेकर पहला दिन देखिए आखिरी दिन सम पूरा जो है सब सुंदर साथ को याद रखना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। स्कूल के जस्ते ही लिखे याद करने पर से, स्कूल के जस्ते ही पढ़ाई करने पर से, होमवर्क करने पर से। तो ये चर्चनी में जो मैंने बताए रंग महल परम धाम के ठीक मध्य में है, और परम धाम के 25 पक्ष कौन कौन से हैं। इसमें कई सुंदर साथ के थोड़े अटपटे सवाल आते हैं। जैसे कि एक सुंदर साथ ने प्रश्न किया था कि भाई 25 पक्ष क्यों हैं, जबकि 30 दिन कृष्ण पक्ष के 15 दिन और कृष्ण पक्ष के शुक्ल पक्ष के 15 दिन, 30 दिन की लीला का वर्णन है, तो पक्ष 25 क्यों है। एक सुंदर साथ का प्रश्न था 25 पक्ष के अलावा भी कोई पक्ष है क्या। तो इस तरह के जो प्रश्न है सुंदर साथ जी मैंने बताया था चर्चनी में। अब ये परम धाम का जो वर्णन किया जा रहा है शब्दातीत शोभा है। धामधनी ने कृपा करके शब्दों में इसे लाया है। 30 दिन लीला करते हैं इस संसार में, जो संसार में 30 दिन चितवनी करने को लगी। 30 दिन को अर्को ठाव को वर्णन करनु भाई को 30 दिन अलग अलग जगह में हम चितवनी करें, परम धाम के 30 स्थानों को याद करें, इसके लिए 30 दिन का वर्णन है। लेकिन हम देखते हैं बहुत सारे स्थान 30 दिन में भी नहीं आते। रंगमहल के दूसरी भौम में कब जाते हैं बोलेंगे, भूल भुलवनी में, छठी भौम में, सातवीं भौम, आठवीं भौम, नौवीं भौम, दूरदर्शी का 9वीं भौम में कब जाते हैं। ऐसे बहुत सारी बातें हैं। इन सब बातों में जल्दी नहीं करना चाहिए, धीरे धीरे हम बढ़ेंगे। जो पढ़ाया जा रहा है उसमें से समझेंगे तो किस प्रकार यहाँ पर 25 पक्ष जो मैंने बताया था थोड़ा सा रिवीजन करूंगा मैं। और एक प्रश्न और भी था, 8 सागर के नाम है तो 8 जिमी के नाम क्यों नहीं है। ये देखिए सुंदर साथ जी, पूर्व दिशा में सर्वरस सागर, अगिन कोण में नूर सागर। दिशा जो है याद करना पड़ेगा आपको। चारों दिशा और चारों कोनों में 8 सागर हैं और उनके बीच बीच में जिमी है। तो पूर्व, ये नीचे पूर्व दिशा हो, माथी पश्चिम दिशा, ये उत्तर दिशा है। एरो मार्क्स देखिए, मधु सागर लिखे कुछ है नहीं, मधु सागर जो लिखा है ये उत्तर दिशा है। नीर सागर जो लिखा है ये दक्षिण दिशा है। दिशा को पहले याद करना है, फिर कोने को याद करना है। मैंने कल बताया था फार्मूला ANVE, NV। ए से अग्निकोण मूल सागर, क्षीर सागर नैऋत्य कोण, घृत सागर वायव्य कोण और रस सागर ईशान कोण। ये 4 कोने हैं, 4 दिशा हैं। जिमी का कोई नाम नहीं होता है क्योंकि जिमी जस्ट लाइक, समझिए जिमी एक घना जंगल है, बहुत ऊंचे ऊंचे वृक्ष हैं जिनकी डालियों से, पत्तों से
महल बन गया। ये जिमी एक प्रकार से वृक्षों का ही महल है, इसका कोई अलग से नाम नहीं है। 8 सागर के बीच में 8 जिमी आई है, बस इतना वर्णन आता है। तो इसमें देखेंगे हम, नूर नीर क्षीर दधि सागर घृत मधु एक कठोर, रस सर्वरस सागर बिन मोमिन ना पावे कोई और। ये मैंने कल भी बताया था, आज भी रिपीट किया मैंने। परम धाम 25 पक्ष की चुपाई कल बताया था मैंने। धाम तालाब कुंजवन सोहे, माणिक नहरे वन की जो है, पश्चिम चौगान बड़ो वन कहिए, पुखरा जी जमुना जी नहिए। 8 सागर 8 जिमी, ये 25 पक्ष हैं धामधनी के। इस प्रकार परम धाम के 25 पक्ष में हमने वर्णन किया था। परम धाम के ठीक मध्य में ये रंग महल आया है, उसके सामने पूर्व दिशा में 7 वन जमुना जी है, दक्षिण दिशा में बट पीपल की चौकी, कुंज निकुंज होश बसर तालाब, 24 हांस का महल, महाणिक पहाड़। पश्चिम दिशा में दूसरा नक्शा लिखते हैं, ये देखिए रंग महल को पूर्व दिशा में 7 वन आए को, जमुना जी फेरी 7 वन, अक्षरधाम 7 वन 2 बार आया है। यमुना जी के इस पार भी, यमुना जी के उस पार भी 7 वन आया है। यमुना जी का जल आगे चलकर होचपोसर तालाब में समाहित होता है। रंग महल के दक्षिण दिशा में ये बट पीपल का चौकी लिखा है। ये नक्शा मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में भी दिया है। बट पीपल की चौकी है, कुंज निकुंज है, होचपोसर तालाब, 24 हांस का महल, माणिक पहाड़। फिर रंग महल के पश्चिम दिशा में फूलबाग और उसके नीचे नूरबाग। फिर अन्नवन, धूप दुलीचा, पश्चिम चौगान। रंग महल के उत्तर दिशा में लाल चबूतरा, ताड़वन, बड़ोवन, मधुवन, महावन और ये पुखराज पहाड़। इन सबको चारों तरफ से घेर के जवीरों के महल आते हैं। इसको जवीरों की नहरें भी बोलते हैं, क्योंकि फव्वारों से पानी से ढका हुआ है। इसका विस्तृत वर्णन बाद में आएगा। तो अब हम वापस आते हैं रंग महल की तरफ। परम धाम के ठीक बीच में रंग महल मैंने बताया था। रंग महल एक भौम भर ऊंचे चबूतरे पर आया है। भौम भर ऊंचा चबूतरा है, इस पे चढ़ने के लिए 100 सीढ़ियां हैं। ये है धाम दरवाजा। दाएं बाएं 2 चबूतरे हैं। इसमें ना शब्द पे ध्यान दीजिए सुंदर साहब जी, क्योंकि ये चौक चबूतरा सब में थोड़ा अंतर होता है। ये देखिए, मैंने जो प्रश्न किया था कल, बहुत सारे सुंदर साहब ने सही जवाब दिया था, बहुत सारे कंफ्यूज हो गए थे। चौक, मुख्य दरवाजे के आगे ये चौक है, जो 2 मंदिर का लंबा और 2 मंदिर का चौड़ा है, और इसको चबूतरा बोलते हैं। चौक एक सीढ़ी नीचे है और चबूतरा चौक से एक सीढ़ी चढ़ के जाना पड़ेगा। चौक बड़ा, चबूतरा में जाने को लागी एक सीढ़ी चढ़ने पर से। ये 2 चबूतरे हैं, 4 मंदिर का लंबा है, 2 मंदिर का चौड़ा चबूतरा है। इस साइड भी 4 मंदिर का लंबा, 2 मंदिर का चौड़ा चबूतरा है। यहाँ तक मैंने कल बताया था, और चांदनी चौक के बारे में भी बताया था। तो इसमें ज्यादातर सुंदर साथ ने जो गलतियां की थी, वो गलतियां जो हैं 8 सागर की दिशा में ही ज्यादा गलतियां थी। तो वो कोई बड़ी गलतियां नहीं थी किसी की, क्योंकि शुरू में सुंदर साथ
एक बार सुन करके याद कर लें ऐसा संभव नहीं होता है। इसलिए मैंने कहा है सभी सुंदर साथ लई मैले भने को कि नोटबुक कॉपी में लिखने पर से याद करने को लागे। याद करने के लिए लिखना पड़ता है, आपको लिखना पड़ेगा, चारों दिशा चारों कोनों का नाम याद करना पड़ेगा। चारों दिशा में कौन कौन सागर हो, चारों कोनों में कौन कौन सागर हो। पहले तो मात्र अभी इतना ही बताया है, आगे तो सभी सागरों का रंग, सभी सागरों के बातनी नाम, सब चीजें आती हैं, वो बाद में आएगा। आठों सागर बड़ी रान की शोभा बनावट कैसी है, वो भी सब बाद में विस्तार से बताया जाएगा। तो सुंदर साहब जी, कल के विषय में, कल जो मैंने 25 पक्ष बताया था और रंग महल को चांदनी चौक बताया था, उसके विषय में कोई सुंदर साहब पूछना चाहता है तो अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं। अभी 5 मिनट का समय बस दूंगा मैं, इसमें जितने सुंदर साहब का प्रश्न आ सकता है जवाब दिया जाएगा, और बाकी व्हाट्सएप ग्रुप में जवाब दे सकते हैं। सुंदर साहब जी, महाराज जी तो मुझे पूछना है, रंगमहल की ऊंचाई 9 भौम 10वीं आसमानी है या चांदनी है? कुछ मुझे कल समझ में नहीं आ रहा था। रंग महल की ऊंचाई 9 भौम 10वीं आकाशी बोलते हैं, आकाशी। पर इसमें दो दो बातें ऐड हो जाती हैं इसमें। एउटा कुरा यस्तो हो कि रंग महल एउटा भौम भर ऊंचा चबूतरामा आएको छ। तो भौम भर ऊंचा चबूतरा से 9 का 10 भौम हो गया। 9 भौम तो है, लेकिन एक भौम भर ऊंचा चबूतरा, एक तल्ला चबूतरा में आएको हो, तो चबूतरा मिला के गिनेंगे तो 10 भौम हो जाएगा। अर्को कुरा यो छ कि चांदनीमा पनि देहलान आएको छ किनारमा, तो चांदनी को देहलान लाई गिनेर 11 भौम हो जाएगा, 11 भौम। लेकिन इसको 9 भौम 10वीं आकाशी कहते हैं, तो चबूतरा को नहीं गिना जाता है, तो उसको बोलने में 9 भौम 10वीं आकाशी बोला जाएगा। चित्र में बताता हूं मैं, चित्र में देखिएगा और अच्छा समझ में आएगा आपको। रंग महल 9 भौम 10वीं आकाशी उत्तर एवटा भौम भर एक तल्ला चबूतरा में आएको। तो चबूतरा लाई गिन्दैन, चबूतरा को नहीं गिनते हैं। 9 भौम 10वीं आकाशी, और 10वीं आकाशी में पनि एउटा ये देहलान आएको छ। यो एरो मार्क्स लाई हेर्नुहोस्, तो देहलान और चबूतरा दोनों गिनने से 11 भौम दिखाई देता है, पर फिर भी इसको 9 भौम 10वीं आकाशी बोलते हैं। किसी किसी जगह 10 भौम भी लिखा हुआ है वाणी में, तो इसकी शोभा इस प्रकार है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आज देखिए जो 100 सीढ़ियां, ये देखिए। अब हम समझेंगे ये जो दाएं बाएं दो चबूतरे आए हैं, इसके बारे में पहले देखेंगे। ये दो चबूतरे हैं, चार मंदिर के लंबे, 2 मंदिर के चौड़े। चौड़ाई 2टा मंदिर को हो, लांबो 4 मंदिर को। मंदिर भन्छन् एउटा रूम लाई, एक रूम को मंदिर कहा जाता है। तो परम धाम में एक मंदिर बराबर 100 कोस, एक मंदिर भनेको 100 कोस, 100 कोस हुन्छ। यसलाई लेख्नुहोस् आफ्नो आफ्नो नोटबुकमा, एक मंदिर बराबर 100 कोस। अब हेर्नुहोस्, यो मेहराब के हो, यसलाई थम्बा भन्छन्।
और इसमें मेहराब आए कोई ये सिलाई मेहराब बन जाए। अर्ध गोलाकार आकृति हो, अर्ध गोलाकार आकृति है, इसे मेहराब कहते हैं। ये चबूतरा है 4 मंदिर का लंबा, जिसमें 5 थंबे आए हैं। 1 2 3 4 5। 5 थंबे आगे भी हैं और 5 पीछे भी हैं। 1 2 3 4 5। चबूतरा को बाहरी तरफ 5 स्तंभ हैं, चबूतरे के भीतरी तरफ 5 स्तंभ है। 5 और 5 10 हो गए। यहाँ पर भी 5 और 5 10 स्तंभ, कुल मिला के 20 स्तंभ हो जाते हैं। ये बीच में चौक है, 2 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक है। यहाँ से चबूतरे पर आने के लिए एक सीढ़ी चढ़ना पड़ता है, ज्यादा नहीं, 1 स्टेप अप। एक सीढ़ी चढ़ करके चबूतरे में आ जाएंगे। यो 5 थंब कौन कौन रंग को आएको छ यो हेर्छौं हामी। ये देखिए, पहला थंब हीरे का है, दूसरा थंब माणिक का, तीसरा पुखराज का, चौथा 5 का, 5वां नीलवी का। हीरे का थंब सफेद रंग का है, माणिक का लाल रंग का है, पुखराज का पीले रंग का है, 5 का हरे रंग का है, नीलवी का नीले रंग का है। इस प्रकार यहाँ भी है हीरा। अर्को साइड पनि त्यस्तै छ, हीरा माणिक पुखराज 5 नीलवी। ये पूरा नीचे से ऊपर तक तलेदेखि माथिसम्म एक समान आएको छ। हीरा पूरा नीचे से ऊपर तक, माणिक नीचे से ऊपर तक एक के ऊपर एक, पुखराज 5 नीचे से ऊपर तक, और नीलवी सभी थंब नीचे से ऊपर तक एक समान रंग के आए हुए हैं। तो ये 5वां स्तंभ दोनों तरफ आए हैं, और इधर जो भीतर है इसके अंदर ये 5 स्तंभ बाहर के भी ऐसे ही हैं, और 5 स्तंभ अंदर मंदिर से लगते हुए जो 5 स्तंभ हैं वो भी उसी के। तो इन पर जो ये मेहराब बनी देखिए, एउटा मेहराब 2 रंग का हो, सभी मेहराब 2 रंग के हैं। देखेंगे ये हीरा और माणिक के बीच में जो मेहराब है, लाल और सफेद दोनों रंग का। आधा मेहराब लाल रंग का है, आधा मेहराब सफेद रंग का है। माणिक और पुखराज के थंबों के बीच जो मेहराब बनेंगे, आधा मेहराब पुखराज का पीले रंग का है, आधा मेहराब माणिक का लाल रंग का है। जैसे यहाँ पर आधा मेहराब 5 के हरे रंग का, आधा मेहराब पुखराज के पीले रंग का है। यहाँ पर आधा मेहराब नीलवी का नीले रंग का है, आधा मेहराब 5 का हरे रंग का है। इस तरह से सभी मेहराब आए हैं। इसमें ब्लैक एंड व्हाइट फोटो हो। इस फोटो में देखिए सुंदर साथ जी, सीढ़ियां चढ़ के ऊपर जब जाते हैं, ये है चौक के दाएं बाएं 4 4 मंदिर के लंबे, 2 2 मंदिर के चौड़े 2 चबूतरे हैं।
और ये ऊपर दूसरी भौम में झरोखा बालकनी बोलते हैं, तीसरी भौम की परसाल। जो तीसरी भौम को परसाल और बालकनी, जहां पर खड़े रहते हैं सामने चांदनी चौक में सभी पशु पक्षी आते हैं। यहाँ पर चांदनी चौक, यहाँ से तीसरी भौम की परसाल से राजशाह में जी सखियां पशु पक्षी एक दूसरे को देखते हैं। सुबह सुबह पशु पक्षी राज्य को देख करके आनंदित होते हैं, सखियों को देखकर आनंदित होते हैं। राजश्यामा जी सखियां पशु पक्षी को देखकर आनंदित होते हैं, उनका प्यार देख करके आनंदित होते हैं। ये है दूसरी भौम के झरोखे। देखिए दूसरी भौम में, देखिए पहली भौम में दोनों चबूतरे अलग अलग हैं, बीच में ये चौक आ गया है और दो चबूतरे अलग अलग, दुईटा चबूतरा हो। दूसरे भौम में दो झरोखे हैं, वो भी अलग अलग है, क्योंकि यहाँ पर चौक के ऊपर में पहली भौम का छत नहीं है, सीधी दूसरी भौम में छत है। पहली भौम में छत नहीं है, दूसरी भौम में छत है। दरवाजे के सामने जो चौक है, इस चौक में खड़े होंगे तो ऊपर दो भौम ऊपर छत दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पर खड़े होंगे चबूतरे में तो ऊपर एक ही भौम ऊपर छत दिखाई देगा। यहाँ पर दो भौम बन गया, यहाँ पर दो भौम के बराबर एक ही भौम। इन सब के ऊपर तीसरी भौम में एक ही परसाल हो जाती है। 4 मंदिर चबूतरा का था, 2 मंदिर चौक का और 4 मंदिर चबूतरे का। 10 मंदिर को लांबो, 2टा मंदिर को चौड़ो परसाल। 10 मंदिर का लंबा, 2 मंदिर का चौड़ा, तीजी भौम की परसाल। इसके ऊपर और चीजें हैं। अभी दूसरा नक्शा देखते हैं। अभी ये नक्शा देखिए, देखिए 100 सीढ़ियां चढ़ के जब ऊपर जाते हैं, ये चौक है बीच में। ये धाम दरवाजा हो, मुख्य दरवाजा, मुख्य दरवाजा है, और ये है चौक। चौक से एक सीढ़ी ऊपर जाएंगे तो ये चबूतरा आ गया, दोनों तरफ 2 चबूतरे आ गए। इसमें थंबे हीरा माणिक पुखराज आदि थंबे हैं। सुंदर सा जी जूम शिविर में आप सबको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि मैं कोई बात 2-2 3-3 बार भी बताऊंगा तो भी आप जब तक मेहनत नहीं करेंगे उसको दोबारा एक बार देखना पड़ेगा। घर क्लास खत्म होने के बाद अगले दिन दोबारा देखना पड़ेगा। जो पढ़ाया जाने वाला उसको पहले से देखना पड़ेगा, तो थोड़ा सा याद करने का भी प्रयास करेंगे। ये धाम दरवाजा है और दाएं बाएं 2 चबूतरे। चबूतरों में 5 स्तंभ मैंने बताया था। क्या क्या है बोलिए? हाँ जी, कोई भी सुंदर सा आप बोल सकते हैं। 5 स्तंभ मैंने भी बताया था, चित्र देखकर बोलिए, कोई बात नहीं। इंद्रावती जी बोलिए। इंद्रावती जी, 5 स्तंभ कौन कौन से हैं? हीरा माणिक पुखराज 5 नीलवी। हाँ जी नीरू जी, 5 स्तंभ समझ गए? हाँ, हीरा माणिक पुखराज 5 नीलवी। अनम्यूट करना। हो गया? तो और सुंदर साथ जी, शर्मिला जी बताइए। शर्मिला जी,
5 थंब बुझनो भयो। बुझे प्रणाम जी। ठीक समय ले हीरा माड़ी पुखराज 5 नीलवी। या वेरी गुड। जो एक एक सानो सानो कुरा स्टार्टिंग में याद राख्नु पर्छ। तो क्या अगाडि अगाडि बढेपछि ये सानो सानो कुरा मिल्दैन, छोटी छोटी चीजें आगे नहीं मिलेंगी। इसलिए धीरे धीरे छोटी चीजों पर भी पूरा ध्यान देना है, अच्छे से समझना है। अब वापस चलते हैं। हो गया। अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं। धाम दरवाजा कैसा है? हाँ जी लक्ष्मण जी कुछ बोल रहे हैं? नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ जैसे आपने लेफ्ट में बताया ऐसे ही राइट में है, हीरा का और माणिक का, पुखराज का, 5 का, नीलवी का। ये तो आपने लेफ्ट में बताया, राइट में भी ऐसे ही है। हजूर हाँ जी, जैसे आपने लेफ्ट में बताया धाम दरवाजे के उल्टे हाथ की तरफ ये 5 दरवाजे हैं, वो 5 खंभ हैं। इसी तरह धाम दरवाजे के राइट हैंड में भी ये 5 खंभ ऐसे ही हैं, पहले हीरे का, फिर माणिक का, पुखराज का, 5 का, नीलवी का। जी जी बिल्कुल। अच्छा अच्छा, तो हो गया ना, क्लियर हो गया, थैंक यू। ओके जी आगे बताइए। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। धाम दरवाजा देखिए, इसमें ये चौक है ना, जो चौक इसके ऊपर में सीधे 2 भौम ऊपर छत आया है, बीच में छत नहीं है। और जो दाएं बाएं दो चबूतरे हैं इसके ऊपर में छत आया है, पहली भौम में और दूसरी भौम में भी छत आया है। लेकिन चौक के ऊपर में सीधे 2 भौम ऊंचा मेहराब है। तो यहाँ पर एक एक भौम ऊंचे मेहराब है, और यहाँ पर बीच में चौक के ऊपर 2 भौम ऊंचा मेहराब है। ये बाहर जो मेहराब इसको खुला मेहराब बोलते हैं, खुला मेहराब। और भीतर जो दीवार में मेहराब हो त्यसलाई अक्षीय मेहराब भन्छन्। अक्षीय अक्षीय मतलब दीवार में बनेको मेहराब, और यो बाहर खुला मेहराब हो। यह धाम दरवाजा, यहां से अंदर जाते हैं। धाम दरवाजा 88 हाथ को लंबो चौड़ो, 88 हाथ का लंबा चौड़ा है धाम दरवाजा। ये जो दरवाजा है 88 हाथ लंबा और 88 हाथ का चौड़ा दरवाजा है। इसी को दूसरा नक्शा में देखते हैं। महाराज जी फिर से बता दीजिए ना। बता रहा हूँ, दूसरा नक्शा में बताता हूँ मैं। इसमें देखिए, ये जो दरवाजा है ये यहां से लेकर यहां तक 88 हाथ का लंबा दरवाजा है, 88 हाथ का चौड़ा है। 88 हाथ 88 हाथ का लंबा है और 88 हाथ का चौड़ा है दरवाजा। क्योंकि यो हीरा को दुईटा थंब हो नहीं, हीरा को थंब, इसको बीच में 2 मंदिर का जगह हो, और एक मंदिर बराबर में ले भने 100 हाथ, एक मंदिर बराबर 100 हाथ होता है। यहाँ पर 200 हाथ की जगह थी। इस हीरे के थंब से इस हीरे के थंब तक 200 हाथ 200 हाथ की जगह थी। उसमें से 88 हाथ दरवाजे का है, और यहाँ पर 56 हाथ की दीवार है। यहाँ भी 56 हाथ की दीवार है। दरवाजे के दाएं बाएं 56 हाथ की दीवार है, और दरवाजा जो है 88 हाथ 88 हाथ का लंबा और चौड़ा है। बस इतना ध्यान दीजिए। यहाँ पर ऊपर में एक बड़ा मेहराब बना हुआ है,
और इसके नीचे ये 9 छोटे मेहराब बने हुए। ए बेटा ठूलो मेहराब हो, ठूलो मेहराब के नीचे 9 शानो मेहराब हो, छोटा मेहराब 9। देखिए इसको, ये छोटा मेहराब, ये छोटा मेहराब, ये भी छोटा मेहराब, इस गिनेंगे ना 1 2 3 4 5 6 7 8। नौ मेहराब है एक बड़ी मेहराब के नीचे। तो कोई जल्दी नहीं करना, आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। जितना मैं बता रहा हूं बस उतना ही समझते जाना है, ज्यादा दिमाग में भी जोर नहीं देना। इन 9 मेहराब में से बीच के मेहराब में ये झरोखा है, छोटा झरोखा, और ये जालीदार दीवार हो, ये जालीदार दीवार है, लाल लाल जो दिख रहा है रातों कलर को। और ये दरवाजा, छोटा दरवाजा है, ये भी छोटा दरवाजा, तो 2 दरवाजे हैं और बीच में एक झरोखा है। यहाँ पर जब चौक में जब खड़े होते हैं, दरवाजे के सामने जब हम खड़े होते हैं ना, यहाँ झरोखे से कोई खड़ा हो तो हमको देख सकता है। यहाँ झरोखे में कोई आ जाएगा या दरवाजे पर कोई आएगा, दरवाजे के सामने कठेड़ा है, ग्रिल। देखिए कठेड़ा किसको बोलते हैं समझिए, हेर्नुहोस्, एरो मार्क्सलाई हेर्नु, तीर के निशान को देखिए। ये जो ग्रिल होता है ना, ग्रिल कमर भर ऊंचा कठेड़ा, ये लकड़ी का बना रहता है, आजकल लोहे का भी बनता है, ताकि कोई आगे गिर ना जाए। संसार में ऐसा उद्देश्य होता है, परम धाम में शोभा के लिए इसको कठेड़ा बोलते हैं। ऐसे ही कठेड़ा यहाँ पर भी होता है, दरवाजे के सामने और झरोखे के सामने। ये सिंपल है, देखिए बड़ा मेहराब, बड़े मेहराब के नीचे 9 छोटे मेहराब, 2 दरवाजा, एक झरोखा। हाँ जी, मेहराब क्या होता है मुझे समझ में नहीं आ रहा। जो मेहराब, हाँ जी, मेहराब उर्दू शब्द हो, हिंदी में बंधन कमान, तीर कमान होता है ना, तीर कमान, जो आकृति हो। यहाँ देखिए हम यहाँ से लेकर के ये जो डिजाइन जा रहा है, ये ऊपर और नीचे आ रहा है, ऊपर जाता है नीचे आता है, इसको बोलते हैं मेहराब। यहाँ पे देखिए इसको भी, ये मेहराब। और दूसरा सिंपल मेहराब दिखाता हूं मैं आपको, सरल मेहराब। तो डिजाइनर मेहराब है, चुनाव की मेहराब, ये लिखे के साथ 2 बहुमुखी मेहराब। यहाँ से ये जो पूरा घूम करके नीचे आता है, मेहराब हमेशा थंबों के ऊपर होते हैं। जैसे ये 2 थंब हैं, हीरे के थंब, यहाँ पर हीरे का थंब, इस दोनों थंबों के ऊपर ये मेहराब, बड़ा मेहराब है। और ये छोटा मेहराब है, दोनों थंबों के ऊपर ये गोला, अर्ध गोलाकार आकृति, हाफ सर्कल। ये 4 मेहराब हो गए, 1 2 3 4। नीचे भी देखेंगे 1 2 3 4, इसको मेहराब बोलते हैं। बुझ्नु भयो? धेरै गर्मी छ। हजुर, त्यो ऊ छैन, मान्छेलाई अप्ठ्यारो पछि के हुन्छ
हाँ मुझे पूछना है, ये जो मेन मेहराब धाम दरवाजे के ऊपर जो मेहराब है, ये किसकी है? हीरे की है, किसकी है? हीरे की है, तो इसके दोनों तरफ हीरे के थंब हैं, इसलिए वो मेहराब पूरी तरह से हीरे का हो जाता है। अंदर भी और बाहर भी। कुन पार लागे आगे भी और पीछे भी। ए मेरे वहां ये हीरे का मेहराब है ना, ये हीरे का थंब है, ये भी हीरे का, तो ये बीच में मेहराब हीरे का आ जाता है। और दूसरा नक्शा भी है जिसमें और सरलता से दिखता है। ये देखिए, ये हीरे का मेहराब, हीरे के थंबों के ऊपर हीरे के मेहराब है। बाकी सभी मेहराब दो दो रंग के देखिए, आधा लाल रंग का है, आधा सफेद रंग का है। तो एवटा मेहराब दुईटा रंग को थियो, ये दुईटा थम अलग अलग कलर को थम हो, ये माणिक को थम रातो कलर को हो, जो हीरा को थम सफेद श्वेत कलर को हो, श्वेतो कलर को। तो सफेद और लाल दोनों का रंग आता है, आधा लाल रंग है, आधा सफेद रंग है, लेकिन बीच में दोनों सफेद रंग के मेहराब हैं। इस बड़े मेहराब के नीचे 9 छोटे मेहराब हैं, 2 दरवाजे और एक झरोखा। और ये बाकी जो दिख रही है जालीदार दीवार, जो रातों कलर को स्थान हो नहीं हो, जालीदार दीवार, जालीदार दीवार तो हो जिसमें हवा आने जाने के लिए बहुत सारे छेदे होते हैं, जालीदार। अच्छा, ये मेहराब में कोई एक नग लगा हुआ था, वो काय का? माणिक का लगा हुआ है, नग काय का लगा हुआ है एक बीच में? हर मेहराब में कोई नग लगा हुआ था। मेहराब में? हाँ जी, तो मेहराब मेहराब में में डिजाइन बना रहता है, बहुत सारी चित्रकारी है। अच्छा, तो उसमें लाल रंग का डॉटेड डॉटेड आया हुआ है। एक बार देखिए जरा, उसमें देख के बताइए जरा क्या चीज है ये। प्रणाम महात्मा जी। यो हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये तो माणिक को डिजाइन हो, अच्छा, सभी जगह रहता है वो, देखिए डिजाइन है वो, इसमें अच्छा, क्या हर प्योर, मेहराब में माणिक का डिजाइन है? हर मेहराब में एक फूल बना रहता है, लेकिन अच्छा। वो माणिक का हो ऐसा जरूरी नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। कलर मैचिंग के हिसाब से, जहां पर ये माणिक का थंब है तो उसमें माणिक का फूल नहीं रहेगा, अच्छा, तो दूसरा माणिक है, में ठीक लाल रंग में लाल रंग नहीं दिखेगा ना, इसके लिए। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, थैंक यू। हाँ जी, और कुछ सुंदर साहब कुछ बोल रहे थे बीच में। सुंदर साहब जी, इतना समझ में आया? दरवाजा जो है 88 हाथ का लंबा चौड़ा है, 88। इसके दाएं बाएं 56 हाथ का जगह दीवार है, 56 56 हाथ। ऊपर एक बड़ा मेहराब है, उसके नीचे ये देखिए 9 छोटे मेहराब, जिसमें 2 दरवाजे, एक झरोखा है और बाकी जालीदार दीवार है। ठीक है, इसको फिर बाद में रिपीट करूंगा मैं, पर अभी हम आगे जाते हैं, दरवाजे से अंदर जाते हैं। ठीक है। ये देखिए, ये है धाम दरवाजा। देखिए नीचे एरो मार्क्स, धाम दरवाजा जो है उससे अंदर जाएंगे तो ये है दरवाजे का मंदिर, इसको बोलते हैं दरवाजे का मंदिर, क्योंकि दरवाजा बाहर भी है और भीतरी दीवार में भी है, 2 दरवाजे हैं, और दोनों दरवाजे के बीच में दरवाजे का मंदिर बोलते हैं। ये देखिए, दरवाजे का मंदिर, यहाँ से जाते हैं ना तो देखिए ये बाहरी दीवार, बाहरी दरवाजा है और ये भीतरी दरवाजा है। दरवाजे का मंदिर है जिसमें 2 दरवाजे, बाहरी दीवार में एक दरवाजा है, भीतरी दीवार में एक दरवाजा है।
इसको बोलते हैं दरवाजे का मंदिर। तो दरवाजे के मंदिर जो है उसकी ये जो झरोखा है ना, ये दरवाजे के मंदिर में दूसरी भौम में झरोखा है, अंदर से दूसरी भौम बनी है, वो बाद में समझ में आएगा धीरे धीरे। अभी आगे चलते हैं यहाँ पर। अभी ये नक्शा देखेंगे सबसे पहले हम, रेखा चित्र वाला नक्शा है। ये देखिए चांदनी चौक, ये सीढ़ियां हैं 100 सीढ़ियां, ये है 2 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक, ये है 2 चबूतरे। क्या बोला? देखिए रेखा चित्र नक्शा, कलर नक्शा सबको समझना पड़ेगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं ये सीढ़ियां हैं 100 सीढ़ियां, ये है 2 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक, जो दरवाजे के सामने था, मुख्य दरवाजे के सामने जो चौक था ना वो ये है। इसके दाएं बाएं 4 मंदिर का लंबा, 2 मंदिर का चौड़ा चबूतरा है। यहाँ भी 4 मंदिर का लंबा, 2 मंदिर का चौड़ा चबूतरा है। ये दोनों चबूतरों में मैंने बताया था 5 स्तंभ बाहर हैं, 5 स्तंभ भीतर है। हीरा माणिक पुखराज 5 निर्भीक, इस तरह से भीतर भी हीरा माणिक पुखराज 5। तो ये है दरवाजे का मंदिर। अब हम रंग महल की एक भौम की बनावट शोभा देखेंगे। ये देखिए दरवाजे के मंदिर के सीध में चारों तरफ घेर कर मंदिरों की एक हार आई है, मंदिरों की ये खाली जो डब्बा डब्बा दिख रहा है ना, ये मंदिर है, रूम्स, कमरे। इनकी लंबाई चौड़ाई क्या है? हाँ जी, इनकी लंबाई चौड़ाई 100 हाथ का लंबा चौड़ा है एक मंदिर। अच्छा, एक मंदिर बराबर 100 हाथ, मैंने बताया था ना, वही फार्मूला यहाँ भी लगेगा। अच्छा। एक मंदिर बराबर 100 हाथ का लंबा चौड़ा। तो ये कुल 6000 मंदिर हैं पहली हार। इसको बाहरी हार भी बोलते हैं, पहली हार भी बोलते हैं। इसमें 6000 मंदिर हैं। इन मंदिरों में जो है बाद में देखेंगे कितने दरवाजे हैं। बाहरी दीवार में तो इन मंदिरों में बाहरी दीवार में, भीतरी दीवार में, दाएं बाएं की दीवार में सब जगह दरवाजे हैं। बाद में देखेंगे, अभी याद रखना 6000 मंदिर है। इसको पहली हार भी बोलते हैं, बाहरी हार पनी भंछन, पहली हार पनी। इसके भीतरी तरफ खंभों की द्वार है। बाजू से देखिए, अभी सामने से नहीं, बाजू में देखिए जो गोल गोल बिंदी जैसा बना है, ये थंबे हैं। तो थंबों की 2 हारें हैं चारों तरफ घेर के, थंबों की 2 हारें। दोनों हारों में 6,000 थंब हैं। 6000 याद रखना यहाँ पर आप, 6000 मंदिर, 6,000 थंब। फिर थंबों मेहराब सॉरी मंदिरों की दूसरी हार है, ये मंदिरों की दूसरी हार। चारों तरफ घेर के, जैसे फूलों का हार होता है ना, मोतियों का हार होता है, उस तरह से मंदिरों की हार है ये। सभी मंदिर एक दूसरे से चिपके हुए हैं। गोलाई में 6000 मंदिर। बाहरी हार मंदिर, खंभों की 2 हारें, भीतरी हार मंदिर भी बोलते हैं, दूसरी हार मंदिर भी बोलते हैं। मंदिरों की दूसरी हार है जिसमें 6000 मंदिर है, और उसके बाद भीतर खंभों की 2 हारें फिर से आई हैं चारों तरफ। ये देखिए 2 खंभों की हारें।
देखा, बाहरी हार मंदिर, थंबों की 2 हारें, भीतरी हार मंदिर, फिर थंबों की 2 हारें, सब में 6-6 हजार संख्या लगता है। मंदिरों की हार में 6,000 मंदिर, थंबों की हार में 6-6 हजार थंबे। समझ में आ रहा है जी? भित्री हार मंदिर भी वो 100 मंदिर लंबा चौड़ाई है, 100 हाथ का। 100 हाथ का लंबा चौड़ाई भित्री मंदिर भी। हाँ जी, हाँ जी, सभी मंदिर 100 हाथ के लंबे चौड़े हैं। अभी सामने से देखेंगे, अभी जब हम धाम दरवाजे से अंदर जाते हैं 2 दरवाजा क्रॉस करना पड़ेगा, पहला दूसरा। तो सबसे पहले आएगा 28 स्तंभ का चौक। 28 स्तंभ को चौक। હું ના હાથ મારવા દો हाँ जी, जिनको प्रश्न पूछना है तभी आप अनम्यूट करिए, प्रश्न पूछना नहीं है तो अपना अपना मोबाइल म्यूट करके रखिए, कि बीच बीच में जो आवाज आता है उससे बहुत डिस्टर्ब होता है। हाँ जी, प्रणाम जी देखिए। महाराज। प्रणाम जी महाराज। प्रणाम जी। अघि कोही कोही सुन्दर साथले यो थम्ब भनेको बुझ्नु भएन होला। थम्ब भनेको पिलर, अनि मेरा भनिन्छ त्यो आफ्नो आफ्नो घरमा झ्याल छ नि, झ्याल भन्दा माथिबाट जुन कर्व गरेर बनाएको आकारलाई त्यसलाई भनिन्छ मेहराब। अहिले म हजुरलाई यो मेहराब भनेर मैले सानो नक्सा पनि कोरेको छु, हेर्नुहोस् न। यो यसलाई मेरा भनिन्छ। यो जुन महाराजजीले अघि मेरा भन्नुभयो, मेरा भनेको चाहिँ यो जुन कर्व गरेर आफ्नो झ्यालदेखि माथिबाट जुन यस्तो प्रकारको आकृति गरेको यो नक्सा छ, यसलाई मेरा भनिन्छ। अनि यहाँ मैले महाराजजीले कतिखेर थम्ब भन्नुभयो, हामीले नेपालीमा यसलाई खम्बा पनि भन्न सकिन्छ, अथवा अङ्ग्रेजीमा भन्नुभयो त पिलर। कतिपयलाई भाषाको समस्या पनि होला। सुन्दर साथजी प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम। वेरी गुड। हाँ, इसी तरह से बीच में समझाते रहिए आप नेपाली भाषा में। तो सुंदर साथ जी, मेहराब आपको अभी आगे बहुत सारा वर्णन आएगा, एकदम स्पष्ट हो जाएगा। अभी थोड़ा सा डाउटफुल होगा किसी को, तो आगे 2-4 नक्शा देखने के बाद में एकदम समझ में आ जाएगा कि मेहराब क्या है। वो और आकृति के ऊपर होती है। मुझे एक प्रश्न पूछना है। वो जो नक्शा दिख रहा है ना, उसपे जो भित्री हार की जो मंदिर है ना, वो 6,000 क्यों, कैसे होता है? वो 28 स्तंभ के चौक तो आते हैं ना, वहाँ पे गिनती में तो 6,000 नहीं पड़ता है ना। हाँ, वो मैं सेकंड स्टेप में बताऊंगा ना। 12 मंदिर कम हो जाते हैं। पहले मैंने राउंड फिगर में बताया था 6,000। अब यह 28 स्तंभ का चौक का वर्णन में बता रहा था। इसमें देखिए 28 स्तंभ के चौक में कुल 28 स्तंभ। थंब बने को हिंदी में स्तंभ होते हैं ना, जागनी स्तंभ, खंबा, पिलर। तो 28 स्तंभ हो। इसमें देखेंगे पूरब नीचे की तरफ 10 स्तंभ, ऊपर भी 10 स्तंभ है। हजुर, लास्ट में एक छोटी प्रश्न शोधने हैं। बीच में एकछिन अपना प्रश्न लाई अपना नोटबुक में लिखे रखनोस। मैं बोलूंगा जब एक सब्जेक्ट पूरा होगा ना, तो मैं बोल दूंगा कि आप प्रश्न पूछिए, तब पूछ लीजिएगा। अभी सभी सुंदर साथ बीच बीच में ऐसे प्रश्न पूछेंगे तो बात जो है आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो सभी प्रश्न लिखिए। हो सकता है कि आपको बिना पूछे ही वो प्रश्न का समाधान मिल जाए, ऐसा हो सकता है, तो थोड़ा इंतजार कीजिए। 28 स्तंभ के चौक में पूर्व दिशा में 10 स्तंभ है, पश्चिम में 10 स्तंभ, उत्तर में 4, दक्षिण में 4। तो सब मिल करके 28 स्तंभ हो जाता है। 28 स्तंभ, खंबे, पिलर। इसको मैं दूसरे चित्र में दिखाता हूँ। 28 स्तंभ का चौक क्या कैसा है, आपको एकदम समझ में आएगा। आपको कोई जल्दबाजी नहीं करना, आराम से ये देखिए। ये धाम दरवाजे का मंदिर। यहाँ से अंदर आए, एक पहला दरवाजा यहाँ से और दूसरा दरवाजा भीतर की तरफ होगा। 2 दरवाजे पार करेंगे
तो ये 28 स्तंभ का चौक आएगा। वहां पर 10 स्तंभ पूर्व में है, 10 स्तंभ पश्चिम में है, उत्तर में 4 स्तंभ, दक्षिण में 4 स्तंभ, सब मिलाकर 28 स्तंभ होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं 28 स्तंभ का चौक। सिंपल है और कुछ नहीं है। यहाँ पर जैसे घरों में सबसे पहले बैठक, सिटिंग रूम होता, कोई मेहमान आता है, कोई अतिथि आता है, उसको हम जहाँ बिठाते हैं उसको बैठक कक्ष बोल सकते हैं। यहाँ पर बैठने के लिए बेशुमार सिंहासन कुर्सियां रखी हुई हैं। तो सखियां जब भी परम धाम से बाहर जाती हैं या बाहर से परम धाम आती हैं, यहाँ पर थोड़ी देर बैठकर हंसी मजाक आनंद करते हैं। अब बड़ा चौक शोभा लेते हैं, बड़े दरवाजे अंदर बड़ी बैठक चित गिरोह की, आगू रसोई के मंदिर। यहाँ पर बहुत अच्छी बड़ी बैठक है। यहाँ पर बहुत सारे सिंहासन कुर्सियां रखे हुए हैं। यहाँ पर बस इतना ही समझना है। अब 28 स्तंभ के चौक के विषय में किसी को पूछना है तो पूछ सकते हैं। ये देखिए मेहराब बोलते हैं ना, ये 2 थंबों के ऊपर ये जो आकृति है, ये पूरी आकृति मेहराब कहलाती है। ये भी एक मेहराब है, ये दूसरा मेहराब, 3 4 सब मेहराब है। वापस रेखा चित्र में आते हैं। देखिए फिर से बाहरी हार मंदिर जिसमें 6000 मंदिर थे, फिर थंबों की 2 हारें जिसमें 6000 थंब हैं, मंदिरों की दूसरी हार जिसमें 6000 मंदिर हैं, उसके भीतर थंबों की 2 हारें जिसमें 6000 थंब है। 28 स्तंभ का चौक आने से दूसरी हार मंदिर में 12 मंदिर कम हो जाते हैं और कुछ थंबों की हारों में भी थंबे भी कम हो जाते हैं, थंबे भी कम हो जाते हैं। अब इसके भीतर जब जाएंगे हम, ये देखिए चित्र में 4 चौरस डब्बे बने हैं, 4 गोल डब्बे बने हैं और उसके भीतर 4 ये पंचमोहला बने हैं। तो इसके बाद हवेलियां शुरू हो जाती हैं। ये लिखा है देखिए 4 चौरस हवेलियां, लिखे को है नोस, 4 चौरस हवेलियां हैं और ये चारों तरफ घेर के आए, चारों चौरस हवेलियां चारों तरफ घेर के आई हैं। 4 हारें, चौरस हवेलियों की 4 हारें हैं। चारों हार मिला करके एक फिरावा कहते हैं। हार और फिरावा में अंतर समझिए। 4 हार मिलकर के एक फिरावा होता है। तो चौरस हवेलियों की 4 हारें हैं। एक हार में 231 हवेलियां हैं, 231 231 हवेलियां हैं एक हार में। 4 हार में 924 हवेलियां होती हैं। 4 हार मिला करके एक फिरावा कहलाता है। ये जो 4 हारें हैं, 1 2 का, 7वां फिरावा चौरस हवेलियों का, 8वां फिरावा गोल हवेलियों का और बीच में 9वां फिरावा पंचमहलों का। एरो मार्क्स देखिए, चारों तरफ 9वां फिरावा। एक फिरावे में 4 हारें होती हैं, चाहे चौरस हवेली हो, चाहे गोल हवेली हो, चाहे पंचमहला हो। ये 4 चौरस हवेली मिलकर एक फिरावा होता है। पहला फिरावा चौरस हवेलियों में, दूसरा फिरावा गोल हवेली। उसके बाद यहाँ चित्र में नहीं बना है, यहाँ चित्र में 3 फिरावे दिख रहे हैं, वास्तव में 9 फिरावे हैं।
चित्र में केवल 3 फिरावे दिख रहे हैं आपको, चौरस हवेली, चौरस हवेली, 4 हारे, फिर गोल हवेलियों की 4 हारे, फिर चौरस हवेलियों की 4 हारे, फिर गोल हवेलियों की 4 हारे, फिर चौरस हवेलियों की 4 हारे, फिर गोल हवेलियों की 4 हारे, फिर चौरस हवेलियों की 4 हारे, फिर गोल हवेलियों की 4 हारे। ऐसा 4 बार होता है। फिर 9वां फिरावा पंचमहालोक का, और बीच में 9 चौक है, जिसके चारों कोनों में 4 पानी के पाइप, ये देख रहे हैं पाइप, 9 चौक और 4 पानी के पाइप हैं, जो रंग महल के चांदनी छत तक जाते हैं, छत में जाकर के चहबच्चा बन जाता है। तो उसका भी यहाँ पर जरूरत नहीं है, बस ध्यान रखने के लिए। हाँ जी सुंदर साथ जी, अभी पूछ सकते हैं 28 स्तंभ के चौक के विषय में, 9 फिरावे के विषय में, जो भी सुंदर साथ को पूछना है पूछ सकते हैं। नहीं पूछेंगे तो भी मैं दोबारा एक बार और बताऊंगा सबको, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। तो पहले सुंदर साथ जो पूछना चाहते हैं उसको मैं प्राथमिकता देता हूँ। पूछिए सुंदर साथ जी। किसी को पूछना है हाथ खड़ा करिए। हाँ राजेश जी, राजेश पालिया जी को पूछना है, जरा उनका अनम्यूट करेंगे। मेरे ख्याल से आप खुद भी कर सकते हैं। हाँ जी प्रणाम जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वो क्या प्रणाम था? जी। हाँ, ये जो ऊपर जो अपन ने बताया ना कि धाम दरवाजे के ऊपर साइड जो 2 दरवाजे आ रहे हैं और जाली मध्य में आ रही है, या फिर मेहराब के नीचे आ रही है, ये समझ में नहीं आया। राइट राइट। वहां पर फिर से चलते हैं अपन। धाम दरवाजा, दोनों चबूतरे एक बार फिर से देखेंगे। सबको कोई भी डाउट्स हो अब पूछ सकते हैं, अभी पूछने का सेशन चालू हो गया है। हाँ जी, यहाँ पर देखिए बड़ा मेहराब है, उसके नीचे 9 छोटी मेहराबें, 2 दरवाजे हैं और एक झरोखा है। ये दरवाजे के मंदिर जो कहा गया, दरवाजे का मंदिर, ये जब दरवाजे से अंदर जाते हैं ना, या दरवाजे से, तो पहले दरवाजे का मंदिर आता है, और उसके बाद जब भीतर के दरवाजे से अंदर जाएंगे तब 28 स्तंभ का चौक आएगा। इसमें ये जो 2 दरवाजे और एक झरोखे आए हैं, और 8 जालीदार दीवार है, जालीदार दीवार है, ये दोनों जालीदार दीवार हैं, ये दोनों जालीदार दीवार हैं, और ये भी जालीदार दीवार है। और ये दरवाजे की चौखट देखिए, सिंदूरिया रंग की चौखट है, इसको बोलते हैं चौखट, सिंदूरिया रंग की चौखट है। और किवाड़ दर्पण रंग का है, मिरर जैसा है। और ये हरे रंग का जो हिस्सा दिखाई दे रहा है ना, इसको फ्रेम बोलते हैं, फ्रेम, ये हरे रंग की। तो दरवाजे में 3 रंग है, लाल, हरा और दर्पण रंग। तो जब हम इस दरवाजे के सामने खड़े होते हैं तो इसमें सामने मनों का सुंदर प्रतिबिंब दिखाई देता है, साथ ही मेरा भी सुंदर प्रतिबिंब दिखाई देगा। मैं किशोर सखी स्वरूप में खड़ी हूँ तो मेरा चेहरा भी सामने दर्पण में दिखाई देगा। इसके लिए चुपाई आती है, 2 कमार रंग दर्पण, माहे झलकत सामी बन, नंग बेनी पर देत दिखाई, ये शोभा कहीं ना जाए।
दो कमार रंग दर्पण। तो ये किवाड़ जो है दर्पण रंग का है। और यहाँ जब चबूतरों में खड़े होते हैं, दाएं बाएं जो चबूतरे हैं ना, ये दो 4 मंदिर के लंबे 2 मंदिर के चौड़े चबूतरे, यहाँ पर जब बैठते हैं राज्य सामान्य सखिया, तो सामने ये चांदनी चौक है। चांदनी चौक में कई प्रकार के पशु पक्षी आकर खेल करतब दिखाते हैं। ये देखिए, यहाँ मान लो इस चबूतरे में हम सभी सखियां बैठी हैं राज्य श्यामा जी के साथ, इस चबूतरे पर भी, इस चबूतरे पर भी बैठे हैं दोनों तरफ। तो सामने चांदनी चौक में पशु पक्षी आकर के खेल तमाशा दिखाते हैं। इस चबूतरे में बैठ करके खेल तमाशा देखने का आनंद लेते हैं। देखिए सर, प्यारे प्यारे पशु पक्षी पुकार रहे हैं कि कब आओगे सखियों, कब हमारे साथ खेलोगे। हाँ जी सुंदर साथी, हाँ नैना पाटिल जी, नैना बेन। हाँ अंजू, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। राम जी बोलिए। ओ जब 6000 मंदिरों की जो हार हैं बाहरी हार, तो 9 फिरावे तक में 6000 मंदिर रहते हैं, 9 के 9 फिरावे तक। ना ना, 6000 मंदिरों की 2 हारे हैं, वो मंदिरों की हारे है। और उसके भीतर जो था वो हवेलियों की हार जो थी ना, हाँ। उसमें एक हार में 231 हवेलियां हैं। मैं नक्शा फिर से आपको दिखाता हूँ। छह हजार मंदिरों की 2 हारें हैं ना, इसमें 6,000 मंदिर है। लेकिन हवेलियां बड़ी होती हैं। हवेलियां कैसी होती हैं, हवेलियों का वर्णन कल मैं बताऊंगा। आज केवल आपको हवेलियां याद रखना है, चौरस हवेलियां, गोल हवेलियां, पंचमोला। इनकी बनावट कैसी होती है ये आगे इस सिलेबस में कल आएगा। पर यहाँ पर समझिए, चौरस हवेलियों की 4 हारें हैं, तो एक हार में 231 हवेली होता है। 4 हारे मिला करके 924 हवेलियां होती हैं। फिर एक एक हवेली में बहुत सारे मंदिर हैं, वो कल मैं बताऊंगा आपको, उसमें अभी नहीं जाना है। इसी को हम यदि कलर वाले नक्शे में देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे चौरस हवेली की 4 हारें चारों तरफ घेर के आई हैं। एक हार में 231 हवेली है, 231 एक हार में 231 हवेली है। चाहे गोल हो, चाहे चौरस हो, चाहे पंचमोहला हो, सभी में गिनती एक ही रहेगा। तो 231 हवेलियां एक हार में होती है। 4 हारें मिला करके 924 हवेलियां, 924 924 हवेलियां होती हैं। और ये 4 हारें मिला करके एक फिरावा कहलाता है। एक फिरावा, पहला फिरावा चौरस हवेलियों का, दूसरा फिरावा गोल हवेलियों का। तो गोल हवेलियों का जो दूसरा फिरावा है, उसमें भी 4 हारें आएंगी। 4 हारें मिला करके एक फिरावा कहलाता है। तो गोल हवेलियों का जो दूसरा फिरावा 4 हारें हैं, और उन 4 हारों में भी प्रत्येक हार में 231 हवेलियां हैं। और फिर उसके बाद तीसरा फिरावा चौरस हवेलियों का होता है, चौथा फिरावा गोल हवेलियों का। वो इस चित्र में नहीं बनाया गया है, क्योंकि चित्र में बनाना संभव नहीं हो पाता है, इतना विस्तार है। 9 फिरावे कहलाते हैं, कुल 9 फिरावे होते हैं। पहला फिरावा चौरस हवेलियों का, दूसरा गोल हवेली का। सुंदर साथी, मैं प्रश्न पूछूंगा,
चौथा फिरावा कौन सी हवेली का है? बताइए, कोई बताएंगे? हाथ खड़ा कीजिए। इंद्रावती जी बताएंगे, अनम्यूट करिए। चौथा फिरावा कौन हवेलियों का? चौरस हवेली का है, गोल का है? चौरस गोल, चौरस गोल। चौथा फिरावा किसको? गोल हवेली का ना? वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब है। इसी तरह से बताएंगे सातवां फिरावा किसका होगा? कोई दूसरा सुंदर शब्द बताइए। नीरू जी बताएंगे सातवां फिरावा, या निर्मला जी? निर्मला, नरेंद्र गिरधर जी बताएंगे, बोलते हैं। गिरधर जी बताइए, सातवां फिरावा कौन सी हवेली का होगा? महाराज जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। चौरस हवेली वेरी गुड जी, निर्मला जी ने बताया। बहुत सारे सुंदर साहब जानते होंगे, अच्छी बात है। बिल्कुल सही जवाब दिया इन्होंने। सातवां फिरावा चौरस हवेली का, आठवां फिरावा गोल हवेली का, और फिर नौवां फिरावा किसका होगा? गिरधर जी आप बताइए, नौवां फिरावा किसका है? पंचकोण, पंचमहल का। या पंचमहल। तो पंचमहल की शोभा कैसी है बाद में विस्तार से आएगा सुंदर साहब जी, उसमें अभी नहीं जाना है हमको, अभी ये समझना है। वापस चलते हैं। ये जो पहली भौम की शोभा है, ये सिर्फ पहली भौम की नहीं है। सुंदर साहब जी ये देखिए, ये पूरे 9 भौम में ऐसा ही है। चौरस हवेली के ऊपर चौरस हवेली, गोल हवेलियों के ऊपर गोल हवेली, पंचमहलों के ऊपर पंचमहला, 28 स्तंभ के चौक के ऊपर 28 स्तंभ का चौक, एक के ऊपर एक, वैसा ही आया पूरे 9 भौम में, ऐसा ही सेम टू सेम है। पहली भौम में भी 28 स्तंभ का चौक है, दूसरी भौम में भी 28 स्तंभ का चौक है, तीसरी भौम में भी 28 स्तंभ का चौक है। जैसे हम देखेंगे सारी चीजें सेम टू सेम। बीच में जो 9 चौक है ना, इसके ऊपर भी सभी 9 भौमों में 9 चौक है। समझ गए सुंदर साहब जी? कोई सुंदर साहब बताएंगे 5वीं भौम में 28 स्तंभ के चौक के ऊपर क्या बना है? अट्ठाईस स्तंभ के चौक के ऊपर 5वीं भौम में क्या बना है? नीरू जी बताइए। शयन के मंदिर। 5वीं भौम में 28 स्तंभ के चौक के ऊपर क्या बना है? शयन के मंदिर। आवाज ठीक से नहीं आ रहा है। शयन के मंदिर, शयन के मंदिर। मैंने क्या पूछा? देखिए 28 स्तंभ के चौक के ऊपर 5वीं भौम में 28 स्तंभ का चौक आएगा। समझिए, शयन के मंदिर बीच में दूसरी जगह है, लेकिन 28 स्तंभ के चौक के ऊपर 28 स्तंभ का चौक आएगा। थंबों के ऊपर थंबे, मंदिर के ऊपर मंदिर। जैसे 6000 मंदिरों की 2 हारें हैं, तो 7वीं भौम में भी 6000 मंदिरों की 2 हारें होंगी। 8वीं भौम में भी 6000 मंदिरों की 2 हारें हैं। तीसरी भौम में भी 6000 मंदिरों की दोनों हारें हैं। चौरस हवेलियों के फिरावे, गोल हवेलियों के फिरावे, पंचमहलों के फिरावे, सब सेम टू सेम है। नैना बहन जी कुछ बोलना चाहते हैं क्या? नैना पाटिल। महाराज जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। महाराज जी, जो
उसका जो सीधा सीधा लाइन है ना, जैसे कि जो गोल हवेली, चार चौरस हवेली, तो उसका सीधा सीधा लाइन है, उसमें मैंने देखा है कि 16 रो है, कि उसमें ज्यादा है कि वह सिर्फ 16 ही है? क्या देखा आपने? 16 रो क्या देखा? वो सीधा सीधा है ना, जैसे कि चार चौरस हवेली, चार गोल हवेली का जो सीधा लाइन है ना, हाँ, उसमें 16 देखा है। जैसे मैंने काउंट किया था उसमें 16 है, तो उसमें वो 16 ही है कि और उससे भी ज्यादा है? 36 है। 9 फिरावे में कुल 36 हवेलियां होती हैं। चित्र में थोड़ा कम बनाया है क्योंकि चित्र में बनाना संभव नहीं था। 9 फिरावे हैं, एक एक फिरावे में 4 हारे हैं, तो 9 मल्टीप्लाई बाई 4 करेंगे तो 36 होता है। 36 हार हवेलियां बोलते हैं। मैंने बताया था पहला फिरावा चौरस हवेली का, दूसरा गोल का, तीसरा चौरस, चौथा गोल, पांचवा चौरस, छठा गोल, सातवां चौरस, आठवां गोल, 9वां फिरावा पंचमहलों का है। एक एक फिरावे में 4-4 हवेलियां हैं, तो 36 हार हवेलियां होती हैं। तो वो सभी एक ही साइड में सीधा लाइन में है या कैसा है? सीधे लाइन में, एकदम सीधे लाइन में है। तो कल मैं तो वो बताऊंगा। सीधे लाइन कितने जम्मा, वो सीधा लाइन कितने? 16 देखा है मैंने, तो सीधे लाइन जैसे काउंट किया राउंडिंग, वो कम तो है। एक चित्र में काउंट किया होगा आपने। हाँ, और तो उससे ज्यादा है? गोलाई में 231 हवेली है, और सीधे जाएंगे लंबाई में तो 36 हवेली। तो 36 हार पंचमहल हवेली है, एक हार में 231 हवेलियां हैं। चित्र में तो कम ही बनेगा ना, चित्र में पूरा कैसे बनेगा सुंदर साथी? चित्र में कमती बने कुछ है। नैनाबेन जी कुछ बोलना चाहती हैं, बोलिए। कुछ नहीं है, मतलब वो अब हम जो है ध्यान से समझिए, वापस मैं एक नक्शा के द्वारा आपको समझाऊंगा। थोड़ा रिपीटेशन करूंगा, आपको याद रह जाए करके। कुछ नया आज मैं नहीं पढ़ाऊंगा, इसी में से आपको फिर से रिवीजन करता हूं मैं शुरू से। बहुत सरल था, देखिए इसमें कोई कठिन नहीं है। सबसे पहले मैंने सौ सीढ़ियां चढ़ के ऊपर जाते हैं। ये चौक है और ये धाम दरवाजा। दरवाजे के सामने का हिस्सा चौक कहलाता है। इसके दाएं बाएं 2 चबूतरे हैं, 4 मंदिर के लंबे, 2 मंदिर के चौड़े चबूतरे हैं। इन चबूतरों में 5-5 स्तंभ बाहरी भीतरी तरफ आए, 1 2 3 4 5। इसमें हीरा, माणिक, पुखराज, 5 नीलवी। पांच स्तंभ आए हैं दोनों तरफ। याद रखना है कि हीरा माणिक पुखराज, 5 नीलवी। हीरा का कलर हो श्वेतो, माणिक का कलर हो रातो, पुखराज का कलर है पीला, 5 का कलर है हरा, और नीलवी जो नग है उसका रंग है नीला। तो इस तरह से 5 रंग के थंब इस तरफ भी है, और दूसरी तरफ भी अर्को दिशा में बनी 5 रंग को थंब हो, हीरा माणिक पुखराज 5 नीलवी। चबूतरा को भीतरी तरफ बनी तेस्ती हो। अब इसके बाद हम दरवाजे से जब अंदर जाते हैं तो ये दरवाजे का मंदिर कहलाता है, धाम दरवाजे का मंदिर। ये दरवाजा जो है बाहरी दीवार में भी है और यहाँ भीतरी तरफ भी है। ये इतना एरिया पूरा दरवाजे का मंदिर कहलाता है। ये
मंदिरों की पहली हार है, और यहाँ देखिए मंदिरों की दूसरी हार थोड़ा सा दिखाई दे रही है। ये है 28 स्तंभ का चौक। 28 के स्तंभ के चौक में 28 स्तंभ के चौक में क्या करते हैं, आते जाते समय, रंग महल से बाहर जाते समय, बाहर से रंग महल आते जाते समय यहाँ पर सखियां थोड़ा देर बैठती हैं और हास विनोद करते हैं, हंसी मजाक बातें करते हैं। तो ये 28 स्तंभ का चौक हो गया। अब यहाँ देखिए, ये है धाम दरवाजा, इसके सामने चौक है, दाएं 4 मंदिर। देखिए 4 मंदिर का लंबा, 2 मंदिर का चौड़ा चबूतरा है, 4 मंदिर का लंबा, 2 मंदिर का चौड़ा चबूतरा। और यहाँ पर 5 स्तंभ दिख रहे हैं, इसमें कलर नहीं दिख रहा लेकिन आकृति दिखती है। ये धाम दरवाजे में एक बाहरी दरवाजा है और एक भीतरी दरवाजा है। अब देखिए ये जो चबूतरा है, चबूतरे के ऊपर दूसरी भौम में 2 झरोखे बने हैं, इसको बालकनी बोल सकते हैं। 2 बालकनी, झरोखा 2 बना हुआ है दोनों चबूतरे के ऊपर। इसके ऊपर तीसरी भौम में, तीसरी भौम की परसाल है। चौक में खड़े होंगे तो सीधे 2 भौम ऊपर छत है, चौक में खड़े होंगे, देखिए तीर का निशान देखिए, यहाँ से 2 भौम पर छत है। यहाँ पर खड़े होंगे चबूतरे पर तो ऊपर 1 भौम पर छत है, फिर 1 भौम पर छत, यहाँ 2 भौम बन गया है। यहाँ पर सीधे 2 भौम ऊंचा छत एक है। इसके ऊपर जो है तीसरी भौम में क्या हो गया कि 4 मंदिर, बीच का 2 मंदिर और फिर 4 मंदिर, तीनों मिल गए हैं। तीनों मिलाकर परसाल बन गई, तीजी भौम की परसाल, तीजी भौम की बालकनी बन गई। यहाँ पर खड़े होते हैं तो सामने चांदनी चौक में पशु पक्षी आते हैं और धामधनी का दर्शन करते हैं। शिवा पूजा में जो बोलते हैं ना, तीजी भौम की जो परसाल, ठोर बड़े दरवाजे विशाल, धनियावत है उठी प्रात, बन सिंचत अमृत अघात, पशु पंखी का मुजरा लेवे, सुख नजरों सबों को देवे। यहाँ पर खड़े होते हैं तीजी भौम की परसाल में, पशु पक्षी का दर्शन लेते हैं। यही चीज को एक दूसरा नक्शा में फिर से देखते हैं। देखिए 100 सीढ़ियां 20 चांदा चढ़ के जब ऊपर पहुंचते हैं, धाम दरवाजा, सिंदूरिया रंग की चौखट है, चौखट जो दीवार में फिट रहता है, चौखट। उसके बाद में ये जो दरवाजा होता है वो खुलता बंद होता है। इसमें जो किवाड़ है, किवाड़ दर्पण रंग का है, और बेनी यानी कि फ्रेम हरे रंग का है। 3 रंग याद रखना है। ये दरवाजा 88 हाथ का लंबा चौड़ा है, इतना 88 हाथ का लंबा चौड़ा है। इसके ऊपर एक छोटी सी मेहराब है, ये और दाएं बाएं 56 हाथ की दीवार है। ये 56 हाथ की दीवार है, ये भी 56 हाथ की दीवार है। इसके ऊपर एक बड़ा मेहराब है, बड़े मेहराब के नीचे 9 छोटे मेहराब हैं, बीच में झरोखा बना है जो दरवाजे के मंदिर के दूसरी भौम में बना है, और दाएं बाएं 2 दरवाजे हैं। बीच में ये जालीदार दीवारें, जो लाल रंग का दिख रहा है, ये जालीदार दीवार। जालीदार दीवार क्यों होता है कि बाहर से शीतल सुगंधित हवा मंदिर में अंदर आती जाती रहे, इसके लिए। देखेंगे ये बीच में चौक है, दाएं बाएं 2 चबूतरे हैं, बाहरी में इतना हिस्सा है। अब जो है जब हम अंदर जाते हैं तो अंदर में एक भौम की बनावट जैसी है वैसे ही 9 भौम की बनावट है। ये बाहरी मंदिरों की हार, जिसमें 6000 मंदिर हैं,
तो इसके ऊपर दूसरी भौम में भी 6000 मंदिर हैं, तीसरी भौम में भी 6000 मंदिरों की बाहरी हार है, चौथी भौम, पांचवी भौम, छठी भौम, सातवीं भौम, आठवीं भौम। सभी भौमों में मंदिर इसी प्रकार हैं। खंभों की 2 हारें, फिर मंदिरों की दूसरी हार, फिर खंभों की 2 हारें। खंभे मतलब पिलर, खंभा, स्तंभ बताया है। दरवाजे के सामने 28 स्तंभ का चौक बना हुआ है। 28 स्तंभ का चौक बनने से दूसरी हार मंदिर में से 12 मंदिर कम हो जाते हैं। 28 स्तंभ के चौक में पूरब में 10 स्तंभ है, पश्चिम में 10 स्तंभ है, उत्तर में 4 स्तंभ है, दक्षिण में 4 स्तंभ है। कुल मिलाकर के 28 स्तंभ हो जाता है। इसके भीतर हम देखेंगे चौरस हवेलियों की 4 हारें, इसको पहला फिरावा बोलते हैं। गोल हवेलियों की 4 हारें, इसको दूसरा फिरावा बोलते हैं। पंच महलों की 4 हारें आती हैं, ये 9वां फिरावा में आता है। पर इससे पहले 4 फिरावे और आते हैं। देखिए, चौरस हवेली का पहला फिरावा, दूसरा फिरावा गोल हवेली का, तीसरा फिरावा चौरस हवेली का, चौथा फिरावा गोल हवेली का, 5वां फिरावा चौरस हवेली का, 6ठा फिरावा गोल हवेली का, 7वां फिरावा चौरस हवेली का, 8वां गोल हवेली का, 9वां फिरावा पंचमहलों का होता है। ठीक, चित्र में केवल 3 फिरावे दिख रहे हैं, क्योंकि चित्र में बनाना संभव नहीं था इतना लंबा, इसके लिए। तो एक फिरावे में 4 हारें होती हैं और एक हार में 231 हवेली होता है। चारों तरफ हम गिनती करेंगे ना एक फिरावे में, यहाँ पर 16 हवेली दिख रही है एक हार में, लेकिन एक्चुअल गिनती है 231, 231 हवेलियां हैं एक हार में। तो 4 हारों में चौरस हवेलियों की 4 हारें कुल मिलाएंगे तो 924 हवेलियां हो जाएंगी। फिर गोल हवेलियों की 4 हारें, पंचमहलों की भी 2 हारें, सब में इसी प्रकार 231 हवेलियां एक हार में, सब में ऐसा ही रहेगा। एक फिरावे में 4 हार, एक हार में 231 हवेलियां। इस प्रकार कुल गिनती करेंगे तो 9 फिरावे या 36 हार हवेलियां बोलते हैं। एक हार में 231 हवेलियां, बीच में ये 9 चौक आए हुए हैं। 9 चौक के चारों कोनों में 4 पानी का पाइप है, इसको स्तून बोलते हैं। स्तून माने को क्या हो? पानी को पाइप, जिससे पानी ऊपर जाता है। पहले 28 स्तंभ का चौक देखिए, 10 स्तंभ पूरब में, 10 स्तंभ पश्चिम में, उत्तर में 4 स्तंभ, दक्षिण में 4 स्तंभ। यहाँ पर बैठक है, बैठने के लिए सिंहासन, कुर्सियां, गद्दे, सोफा सेट सब रखे हैं। राजी श्यामा जी सखियां रंग महल से बाहर जाते समय या बाहर से अंदर आते समय यहाँ पर बैठते हैं। देखिए दरवाजे का मंदिर और ये बाहरी हार मंदिर, और ये देखिए मंदिरों की दूसरी हार है, थोड़ा सा दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर हम देखते हैं चौरस हवेलियों की 4 हारें, गोल हवेलियों की 4 हारें, पंचमहलों की 4 हारें, बीच में ये 9 चौक है और 4 पानी का पाइप जो मैं बोल रहा था। यस लाई स्तून भंछन, पानी को पाइप लाई स्तून भंछन, 4 स्तून लिखा हुआ है, 4 स्तून। स्तून बने को पानी को पाइप। चौरस हवेलियों की 4 हारें, फिर गोल हवेलियों की 4 हारें, ऐसा 4 बार होगा। फिर चौरस हवेलियों की 4 हारें, गोल हवेलियों की 4 हारें, चौरस हवेलियों की 4 हारें, गोल हवेलियों की। इन सब हवेलियों की शोभा कल बताई जाएगी, अभी केवल हवेलियां हैं, इतना ही ध्यान रखना है। हवेलियों के अंदर बेशुमार खेलने के लिए, हास विनोद करने के लिए बेशुमार सामग्री है, स्थान है, झूले हैं, हिंडोले हैं, शैया, सिंहासन, खाने पीने के सामान, वस्त्र, आभूषण, सब चीजें अंदर मिलती हैं। तो ये रंग महल के एक भवन की शोभा हो गई है। अब सुंदर साथ जी
जो पूछना है पूछ सकते हैं। इश्क पटेल, इश्क पटेल कुछ पूछना चाहते हैं, पूछिए। अनम्यूट करिए इश्क जी। अनम्यूट किया। राजेश पालिया जी कुछ पूछना चाहते हैं, पूछिए। हाँ जी, मैं ये पूछ रहा था कि जैसे कि 4 चौरस हवेली, 4 गोल हवेली, इस तरह से 4 बार होता है, उसके बाद फिर पंचम हवेली आ जाती है, पंचमोहल्ला आ जाते हैं। तो ऐसी पूरी एक लाइन 4 4 4 16 और फिर 4 पंचमोहल्ला की 16 4 20 हो गई। तो ऐसे 20 टोटल कितने होंगे? कितने? 36 होते हैं। 16 चौरस हवेलियों के होते हैं, 16 गोल हवेलियों के होते हैं, और 4 पंचमोहल्ला के। 16 दूनी 32, 32 और 4 36 हो जाती है। 36 होते हैं। तो 36 कितनी टोटल हारें होगी, ये पूछ रहा था। 36 हारे हैं, एक हार में 231 हवेली है। 231 231 231 231 गुणित 36 कर लीजिए कैलकुलेटर से। ओहो, ठीक ठीक ठीक, ओके। और कोई सुंदर साथ जी ने हाथ खड़ा किया है, पूछ सकते हैं, अनम्यूट करिए अपना। प्रणाम महाराज जी। हेलो। हाँ प्रणाम जी। जी महाराज जी, ये जो 36 हारा हवेली था, इसमें जैसे कि गोल 4 हुआ, उसके बाद फिर चौरस 4 होगा और पंचमोहल्ला 1 होगा, तो टोटल 9 हो गया। 9 का फिर 4 फिरा हुआ होगा, यही है ना? मेरा आवाज अब पहुंच रहा है? पहुंच रहा, बोलिए। हाँ जी, जैसे कि 4 गोल हवेली का 4 हुआ, तो चौरस हवेली का 4 हुआ और एक पंचमहला, टोटल 9 हुआ ना? ऐसा ही 4 स्टेप जाएगा जी। मतलब जैसे गोल हवेली का 4 हुआ, चौरस हवेली का 4 हुआ, तो पंचमहला का 1 ही होगा, तो 9 हो गया। वैसा ही 4 स्टेप रहेगा, तो 36 9 into 4 36, यही है ना हार हवेली? हाँ यही है, लेकिन इस तरह से उसका मतलब क्रम जो होता है ना, क्रम 4 चौरस हवेली, फिर 4 गोल हवेली, बिल्कुल। उसके बाद एक पंचमहला, ठीक है। नहीं, जैसे कि 4 गोल हुआ, फिर 4 आपका चौरस हुआ, तो 4 4 8 फिरा हुआ। पहले 4 चौरस होगा, फिर 4 गोल होगा, फिर 4 चौरस होगा, फिर 4 गोल होगा, फिर 4 चौरस, फिर 4 गोल, फिर 4 चौरस, फिर 4 गोल, ऐसा 8 बार होता है। उसके बाद 9 फिरावा पंचमोहल्लों का होता है। ओके, मतलब आपका जो 32 फिरा हुआ हो गया वो स्टेप, और लास्ट में सिर्फ एक फिरा हुआ जो पंचमहल्ला का। दोनों फिरावा 9 है, हारे 36 है। सुनिए, फिरावा 9 कहते हैं, एक फिरावे में 4 हारे, तो हारे 36 है। 36 हार हवेली कहेंगे या तो 9 फिरावा कहेंगे। एक फिरावे में 4 हारे होती है। बोलने का मतलब ये है, जैसे कि पहले गोल का हुआ, फिर चौरस हुआ, फिर गोल हुआ, फिर चौरस हुआ, इस तरीके से, जैसे कि 4 4 16 16 32 हो गया, राइट? उसके बाद जो लास्ट स्टेप है वो स्टेप पंचमहल्ला का। पंचमहल्ला का जो फिरावा है वो सिर्फ एक ही स्टेप है, और बाकी जो है वो 4 4 करके 32 होगी। या बात सही कहा आपने। और उसमें आपने जो कहा, पहले चौरस का रहेगा, बाद में गोल का रहेगा। आपने पहले गोल कहा था,
बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। पहले चौरस हवेलियों की 4 हार होंगे, फिर गोल हवेलियों की 4 हारें हैं, इस तरह से। वही बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है महाराज जी। तो बोलने का मतलब ये हुआ पंचमहला 924 नहीं होगा, पंचमहला सिर्फ 231 होगा। नहीं पंचमहला एक पंचमहलों का एक फिरावा है, मतलब 4 हारे हैं, पंचमहलों की 4 हारे हैं, तो 924 होगा। एक फिरावे में 924 हवेलियां होती हैं। एक फिरावा तो 231 हवेली का है, एक फिरावा। एक हार सुंदर साथ जी ध्यान दीजिए, ये हार और फिरावा समझिए। एक हार में 231 हवेली है, 4 हार मिला करके एक फिरावा कहलाता है। आवाज चला गया आपका, म्यूट हो गया। प्रकाश जी अनम्यूट करिए। महाराज जी हाँ जो जी, दरवाजे के ऊपर जो जालीदार वो दीवार है ना, वो कितने हैं? हाँ, कुल मिला के 6 जालीदार दीवार हैं, 6 जालीदार दीवार, 2 दरवाजे और एक झरोखा। ओके। हाँ जी, और कोई सुंदर साथ पूछना पूछ सकते हैं आज का समय। हाँ रौनक जी पूछना चाहते हैं, पूछिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अच्छा, ये 36 हार हवेली का समझ गया, पर ये जो 231 है, यानी कि ये जो पहला जो फिरावा है 4 चौरस का, उसमें से जो पहली हवेली है चौरस हवेली, जो हम लोग रसोई की हवेली बोलते हैं, उसका जो फिरावा है वो 231 होता है, पूरा राउंड वाला। हाँ, सभी हार जो हैं वो 231 हवेलियां सभी हारों में होती हैं। तो जो पहली चौरस हवेली है रसोई की हवेली, वो उसका वर्णन कल या परसों आएगा, और कल आएगा मेरे ख्याल से। पर वो रसोई की हवेली के समान सभी चौरस हवेलियां वैसी ही हैं। तो पहले एक फिरावे में 4 हारे हैं, तो एक हार में 231 हवेली। तो चाहे चौरस हवेली रसोई की हवेली का हार हो, चाहे दूसरी चौरस हवेली का हार हो, चाहे तीसरी चौथी किसी, सब में 231 हवेलियां होंगी। ओके। तो और किसी सुंदर साथ को पूछना है तो व्हाट्सएप में भी पूछ सकते हैं एनी टाइम। तो सुंदर साथ जी, अभी समय पूरा हो चुका है, तो मैं निजानंद युवा परिषद के अध्यक्ष श्री लक्ष्मण जी न्यूपाने, उनसे निवेदन करूंगा कि आगे समापन वक्तव्य देते हुए अर्जी के लिए अनुरोध करेंगे। लक्ष्मण जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की।